बाद उसकी छाती, पीठ, बाईं हाथ, कान और जवाड़ी में दर्द होता है। छिनका उसे बोला और चला गया। अब हम आपको बताएंगे यदि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। चल पुत्र छोटी गुड़िया जा बेटा। पहले हम उस व्यक्ति को अच्छी तरह नीचे बिठा लेंगे और उसके ऐसे पैर को ऐसे उसके हाथ में आकर के उसको ऐसे बिठाएंगे। हम उसको चौकड़ी मारकर या फिर ऐसे नहीं बिठाएंगे। अगर हम सारे पंखे खोल देंगे, खिड़कियां दरवाजे भी खोल देंगे ताकि उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो और घुटन ना हो, और पंखे भी सारे बंद कर देंगे और बंद नहीं करने, चलाने हैं ऑन कर देंगे। यदि आपके पास एसी है तो आप इसका प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि उससे इंसान को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है। तो उसके बारे में आपको 3 बातें बताएं कि हम उनकी उपचार कैसे कर सकते हैं। बोलना नहीं। अब हम उससे पहले एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं ताकि वो आके उनकी सहायता कर सके। हम 108 नंबर पे कॉल करेंगे। हेलो जी, आप एम्बुलेंस से बोल रहे हो? यहाँ पर आर्या गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आर्या गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटियाला के बाहर किताबों वाले बाजार के बाहर किसी बंदे को दिल का दौरा आ गया है, तो आप प्लीज यहाँ पे एम्बुलेंस लेके आ जाइए। मैं आपको एक और बार एड्रेस नोट करवा देती हूँ। आर्या गर्ल्स सीनियर स्कूल, आर्या गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, किताबों वाला बाजार, पटियाला। अब हम आपको बताएंगे उसको यदि उसको दिल का दौरा आ जाता है तो हम क्या उपचार कर सकते हैं। पहली बात हम उसे कहेंगे यदि उसने कोई टाई, बेल्ट या फिर और टाइट कपड़े पहने तो उसे ढीला कर देंगे। दूसरी बात हम उसे कहेंगे कि आप नाक से सांस लें और मुंह से खाएं। खास करके इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि उसको उसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, उसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी और गंदी हवा बाहर निकलेगी और गंदी हवा बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगी। अब हम आपको बताएंगे यदि उसको अब तीसरी बात, यदि वो उसके पास एस्पिरिन की गोली है तो एस्पिरिन की गोली है तो उसकी जीभ में रख देंगे। यदि एस्पिरिन की गोली नहीं है तो हम घर में पिसी हुई लाल मिर्ची भी उसकी जीभ के नीचे रख सकते हैं। यदि नहीं है तो लाल मिर्च। हाँ जी। यदि बेहोश हो जाए, यदि वह बेहोश हो जाए तो हम इसकी एबीसी करेंगे। उसके बारे में हम आपको 4 बातें बताएंगे। पहली बात, हमें सीधा नहीं लेकर चाहिए, हमेशा उससे रिकवरी पोजीशन मिल जाना चाहिए। अब हम इस बारे में अब दूसरी बात, उसके मुंह में पानी की छींटे नहीं निकालनी चाहिए। यदि हम उसके मुंह में पानी की छींटे डालेंगे तो उसके दिमाग ठंडा हो सकता है और काम करना बंद कर सकता है। और तीसरी बात, हम उसे पानी नहीं पिलाएंगे। यदि हम उसे पानी पिलाएंगे तो उसकी सांस की नली में जाकर सांस में आने की दुर्घटना हो सकती है। चौथी बात, तो उसे हम उसके हम हाथ पैर नहीं रगड़ेंगे। यदि हम उसके हाथ पैर रगड़ेंगे तो खून हाथ पैर में जमा हो जाएगा और दिमाग तक नहीं पहुंचेगा। अब इसकी एबीसी करेंगे। ए मतलब एयरस, ए मतलब एयरवेस। अब मेरा साथी एयरवेस करेगा, एयरबेस। मेरा साथी एयरवेस करेगा। उसका मुंह खोल के देखेगा। यदि उसके मुंह में उल्टी या झाग तो नहीं है। अगर उसके मुंह में उल्टी झाग नहीं है तो इसका मतलब वो ठीक है। इसके मुंह में उल्टी और झाग, इधर थोड़ा की बोले, इधर भी पता लग जाएगा। इसके मुंह में उल्टी और झाग। अब मेरा साथी इसकी बी करेगा। बी मतलब बी के 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है ब्रीथिंग। अब मेरा साथी इसकी ब्रीथिंग करेगा, मतलब इसे 2 उंगलियों से इसकी सांस चेक करेगा। इसके नाक से सांस नहीं आएगी।
अब हम बी का सेकंड पार्ट करेंगे, मतलब कि ब्लडिंग। मतलब हम इसकी ब्लडिंग चेक करेंगे, इसकी नाक कान में इसके खून तो नहीं आ रहा। यदि आ रहा है तो हम उसे रोकेंगे नहीं। अगर पैर के कहीं से खून आ रहा है तो हम उसकी पट्टी कर देंगे। नहीं आ रहा। अब हम करेंगे सी को, मतलब कि नस चेक करेंगे। अब इसकी नस चेक करेंगे। यदि इसकी नस 10 सेकंड में 15 बार चल रही है तो इसकी नस आम व्यक्ति की तरह चल रही है। वैसे तो आम व्यक्ति की नस 10 सेकंड में 10 से लेके 20 बार तक चली चाहिए। तब हम इसकी नस चेक करते हैं। इसकी नस 10 सेकंड में कितनी बार चल रही है? बंद है। फिर यहाँ से देखेंगे। अब हम यहाँ से देखेंगे। ओ तू गर्दन तुझे बस रख आगे आगे बेटे, थोड़ा एक बंद है। अब इसकी नस वाले तो हम इसका CPR करेंगे। तो हम पहले उनको सीधा निकाल देंगे। CPR में हम पहले यहाँ पर इनकी हमारी गर्दन के नीचे गड्ढा होता है जो हमारे दिल की कतार तक होता है। तो वहाँ से एक लाइन होती है जो एक और नीचे छोटे से गड्ढा खून होता है, वहाँ पे जाकर हमारा दिल होता है। यदि वो इंसान 10 साल से छोटा है तो दिल उसकी 2 उंगली ऊपर रहेगा। यदि वो इंसान 10 साल से बड़ा है तो उसका दिल 4 उंगली ऊपर रहेगा। इसका दिल यहाँ पर है। अगर इसका दिल यहाँ पर है तब अब हम इस पोजीशन में अपने हैंड्स को ऐसे करने की इस पोजीशन में। फिर हम ये तो जिंदा है तो इन पे नहीं करके दिखाएंगे, आपको गोल में करके दिखाएंगे। पहले हम हैंड को इस पोजीशन में लेंगे और ये हमें 15 सेकंड में कम से कम 30 बार करना है। मतलब कि 1 सेकंड में 2 बार करना है। तो जो हमारी हथेली है ये हम इसके दिल के ऊपर रखनी चाहिए हमें डेली। और जो हम कर रहे हैं CPR, इसको कभी भी बेड, सोफे या फिर किसी गद्दे पे नहीं करना है, ठीक है? तो इसकी नाक दिल के ऊपर बिल्कुल ऐसे हमें हथेली रखनी है और ये कम से कम लगभग 30 बार करना है। और बाजू में सीधी रखनी है और गोली भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अब हमने ये लगभग 30 बारी कर ली है। तो अब हम इसकी गर्दन सीधी करके अब हम इसको बनावटी सांस देंगे। अब हम इसको बनावटी सांस, इसकी गर्दन बिल्कुल ऊंची कर लेंगे और नाक बंद करके इसका मुंह खोलेंगे। फिर अपने मुंह से को 2 बारी फूंक मारेंगे। तो वो मारेगी मित्र। अब हैंड ऐसे करके उनको साफ देंगे, ठीक है? बस इतनी तक करना। ये करते रहेंगे जब तक वो होश में नहीं आता। ये करते रहेंगे जब तक वो होश में नहीं आता है। आप सबका धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला और हम ये शपथ लेते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति का किसी मुसीबत में देखेंगे